वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। भरोसे की ओर एक छलांग। एक निवेशक के लिए डर होना आम बात है, लेकिन इसे अमीर बनने के रास्ते में रुकावट ना बनने दें। मैं निवेश करना चाहता हूं, लेकिन पैसा गंवाने का डर लगता है। जब डर लगता है तो शुरुआत कैसे करूं? अगर किसी ने भी कभी एक निवेश ऐप खोला है, एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन देखी है, चिंता सी महसूस की है और ऐप चुपचाप बंद कर दिया है, तो बधाई हो, निवेशक बिल्कुल सामान्य है। निवेशक पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है। मार्केट में नुकसान की कहानियां सुनी गई हैं। ये फंड 20% गिर गया और कुछ रिश्तेदार जिन्होंने किसी स्कीम में सब गंवा दिया। फिर कोई मुझ जैसा व्यक्ति आकर कह देता है, बस एसआईपी शुरू कीजिए और लॉन्ग टर्म की सोचिए। दिमाग सही सवाल पूछता है, बहुत अच्छा, लेकिन अगर पैसा डूब गया तो? आइए भावनाओं और तथ्य को अलग करते हैं। निवेशक असल में किससे डरता है? जब कोई कहता है मुझे मार्केट से डर लगता है, तो अक्सर इसकी मिली जुली वजह इस प्रकार होती है। मैं इसे समझता नहीं हूं। जगह जगह जटिल शब्द, चार्ट और अजीब से नाम। जब समझ में ना आए, मन इसे खतरा मान लेता है। मैं बड़ा नुकसान नहीं झेल सकता। यह डर कि एक गलत कदम से वर्षों की बचत चली जाएगी। मैं सिस्टम पर भरोसा नहीं करता। स्कैम, डिफॉल्ट, धोखाधड़ी, शोर की कोई कमी नहीं। ये सभी डर वाजिब हैं, लेकिन आंकड़े एक शांत तस्वीर दिखाते हैं। दिन प्रतिदिन बाजार एक दिल की धड़कन जैसा दिखता है। लंबी अवधि में ये कहीं ज्यादा सामान्य या बोरिंग सा लगता है। सरल भाषा में इसका मतलब ये है, कम समय में ऊपर नीचे होना आम बात है। 10-15 साल में एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी निवेश ने ज्यादातर बार धैर्य रखने वालों को इनाम दिया है। गारंटी नहीं है, लेकिन अस्थायी नुकसान का खतरा स्थायी नुकसान से कहीं बड़ा होता है, बशर्ते निवेशक समझदारी से व्यवहार करे। और फिर एक ऐसा दुश्मन है जिसे हम अक्सर देखते नहीं हैं, वो है महंगाई। कुछ ना करने का खतरा। सारी रकम सेविंग्स और एफडी में रखना सुरक्षित लगता है, लेकिन यहां सुरक्षित का मतलब है धीरे धीरे खरीदने की क्षमता कम होना। निवेश ना करना भी जोखिम भरा फैसला है, बस वैसा नहीं जैसा निवेशक सोचता है। मिलिए राजेश से, एक घबराए हुए निवेशक से। 32 साल का एक सामान्य सैलरीड व्यक्ति, दिल्ली में रहता है। नाम मान लीजिए राजेश है। कुछ रकम बैंक में, 2-3 एफडी। माता पिता ने कभी गलत प्रोडक्ट लिया और पैसा गंवाया। राजेश 3 साल से एसआईपी शुरू करने वाला हूं कह रहा है, लेकिन हर बार जब पढ़ता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई या क्रैश आने वाला है, वो इसे टाल देता है। कुछ खराब सालों के बावजूद निवेश करने वाला राजेश कहीं बड़ा कॉर्पस बनाता है। ना करने वाला राजेश सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन चुपचाप मौके गंवाता रहता है। ऊपर नीचे होने के डर के कारण वो अपने लिए एक स्थायी खालीपन तैयार कर रहा है। पहला उपाय, खुद को सुरक्षित कीजिए। अगर नुकसान का डर बहुत बड़ा है, तो पहला काम कोई फंड चुनना नहीं है। पहला काम है यह सुनिश्चित करना कि एक बुरी घटना निवेश बचने के लिए मजबूर ना कर दे। 2 आसान कदम। पहला, इमरजेंसी फंड। 3 से 6 महीने का खर्च एक आसान सुरक्षित जगह रखिए। ये रिटर्न के लिए नहीं, मन की शांति के लिए होता है। बेसिक इंश्योरेंस, अस्पताल के बिलों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस अगर दूसरे लोग आपकी इनकम पर निर्भर हैं। ये दोनों होने पर बीमारी या फिर नौकरी जाने से सब खत्म हो जाएगा वाला डर तेजी से कम होता है। निवेशक के घबरा कर पैसा निकालने की संभावना कम होती है। दूसरा उपाय, छोटी और सरल शुरुआत। पहला निवेश कभी प्रभावित करने के लिए नहीं होता, उसे निवेश में बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। इतनी रकम से शुरुआत करें जो मन को परेशान ना करे। 2,000 रुपए से 3,000 रुपए भी ठीक है। एक सरल डाइवर्सिफाइड फंड लें। अगर बहुत डर है तो बैलेंस्ड या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड को प्राथमिकता दें, ज्यादा उतार चढ़ाव वाले स्मॉल कैप फंड को नहीं। इस दौरान एनएवी रोज मत देखिए, 3 महीने में एक बार चेक कीजिए। गौर कीजिए कि आप कैसा महसूस करते हैं, लेकिन हर छोटे उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। पहले 1-2 साल रिटर्न से ज्यादा निवेशक को प्रशिक्षित करने के लिए होते हैं, फिर आदत बड़ा काम करती है। अगर निवेशक इमरजेंसी फंड को हाथ ना लगाए, एसआईपी समय पर करे और हर शोर शराबे पर बेचैन ना दौड़े, तो सबसे मुश्किल हिस्सा पूरा हो जाता है। इसके बाद खुद को अपग्रेड करना आसान है। इनकम बढ़ने पर एसआईपी बढ़ाते रहिए। लक्ष्य 10 से 15 साल दूर हो तो धीरे धीरे इक्विटी का हिस्सा बढ़ाइए। अच्छा निवेश यही है, सरल, बार बार स्वतः जारी रहने वाला अच्छा व्यवहार। हिम्मत नहीं, प्लान कीजिए।
निवेशक को जोखिम पसंद करने की जरूरत नहीं, मार्केट की भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं, बहादुर बनने की जरूरत नहीं। जरूरत सिर्फ 3 बातों की है। पहला, बड़े झटकों से खुद को बचाइए। दूसरा, ऐसी रकम और ऐसा प्रोडक्ट चुनिए जिसके साथ बने रह सकें। तीसरा, समय और कंपाउंडिंग को काम करने का मौका दीजिए। डर सही है, उसका सम्मान कीजिए, लेकिन उसकी वजह से फैसले नहीं कीजिए। अगर निवेशक उस दिन का इंतजार करेगा जब डर बिल्कुल खत्म हो जाए, तो शायद कभी शुरुआत ही नहीं होगी। अगर डर के बावजूद एक समझदार प्लान से शुरुआत कर दी जाए, तो वही छोटी साधारण एसआईपी जीवन का सबसे बहादुर वित्तीय फैसला बन सकती है।